बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 79 पढ़ने जा रहे हैं। और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे ज़िद्द ख़ास के दूसरे हिस्से को, जिसमें इंशाल्लाह मुसन्निफ़ जो है वो अपने गुज़श्ता गुफ्तगू को मुकम्मल फरमाएंगे। गुज़श्ता हमने बयान किया था कि हमारे सामने जो है वो दो तरह के मसालिक आते हैं, एक मसलक तलाज़ुम है, दूसरा मसलक मुक़द्दमियत है। मसलक तलाज़ुम की जो गुफ्तगू है उन्होंने इस्तिदलाल दो तरह के मराहिल में किया। पहले मरहले का मुसन्निफ़ ने जवाब दे दिया था कि पहले मरहले में कहा था कि हम तर्क मामूरुन बिही को हराम करार देते हैं, यानी ज़िद्द आम की हुर्मत के कायल। मुसन्निफ़ ने कहा था चूँकि हम ज़िद्द आम के कायल नहीं हैं, लिहाजा हम ज़िद्द ख़ास के भी कायल नहीं होंगे। अलबत्ता जो इस्तिदलाल का दूसरा मरहला था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मुस्तलज़िम में हराम हराम होता है, मुसन्निफ़ आज उसका इंशाल्लाह तफ़सीली तौर पे जवाब देंगे। फरमाते हैं दूसरा जवाब यह है कि दूसरे मरहले में आपने जो कुबरा कुल्ली करार दिया हम उसको कबूल नहीं करते, यानी ज़रूरी नहीं कि मुतलाज़िमैन का हुक्म जो है वो एक जैसा हो। कि आपने कहा मुस्तलज़िम में हराम हराम होता है, यानी दो मुतलाज़िमान है, अगर उनमें से एक हराम है तो दूसरा भी हराम हो। फरमाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता फ़कत एक मौरद में हम कह सकते हैं कि मुतलाज़िमैन का हुक्म एक जैसा हो सकता है। कब? जब फरमाते दोनों में एक जैसा मनात और एक जैसा मिलाक और मेयार पाया जाता हो। मतलब चूँकि मेयार इस फ़ेल में भी है और इस फ़ेल में भी है, लिहाजा दोनों का हुक्म एक जैसा होगा। फरमाते हैं मेयारात के एतबार से तो हम कह सकते हैं, लेकिन मेयारात से हट के खुदे सिर्फ़ मुतलाज़िमैन को देखें, वजूद के एतबार से जो एक दूसरे के साथ मुतलाज़िम हैं, मतलब उनके हुक्म के इत्तिहाद पर हमारे पास असलन कोई दलील मौजूद नहीं है। अलबत्ता हम इस बात को कबूल करते हैं कि मुतलाज़िमैन में से अगर एक वाजिब हो तो दूसरा किसी भी सूरत में हराम नहीं हो सकता। इस बात को तो हम कबूल करते हैं, लेकिन हम इस बात के हरगिज़ कायल नहीं है कि एक वाजिब है तो दूसरा भी वाजिब हो। मुमकिन है कि मुबाह हो, मुमकिन है कि दूसरा वाला मुस्तहब हो। फरमाते हैं कि एक के वाजिब होने से दूसरे का वाजिब होना, एक के हराम होने से दूसरे का हराम होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि मुकल्लफ़ के लिए असलन इम्तिसाल करना मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे इनके दरमियान तज़ाहुम वाक़ हो जाएगा। एक वाजिब है दूसरा हराम है, या वो हराम को तर्क करता है तो वाजिब छूट जाएगा, अगर वाजिब को बजा लाता है तो हराम पे अमल करना पड़ेगा। फरमाते हैं अब इसमें तज़ाहुम वाक़ हो जाएगा। जब तज़ाहुम वाक़ हो जाए तो एक ही फ़ेलियत से रफ़इयत करना होगा, जैसा कि अहम और मुहिम के बाब में हम ऐसा करते हैं। लेकिन एक के वाजिब होने से दूसरा भी वाजिब हो, फरमाते हैं इसके ऊपर हमारे पास असलन कोई दलील मौजूद नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि काबी के नज़दीक अहकाम 4 हैं। अब यहाँ पे हकीकत में ये इशारा कर रहे हैं उसी काबी के कौल की जानिब। वो क्या कहता है कि अहकाम जितने भी अहकाम खमसा नहीं बल्कि अहकाम 4 है, उनमें भी या अहकाम वाजिब है या हराम है। अलबत्ता जो मुबाह है, मुबाह या वाजिब होता है, जैसा अगर मुकदमा हो या वो तलाज़ुम की सूरत में होगा, या वो मुकदमियत की सूरत में होगा, या फिर वो ऐनियत की सूरत में होगा। फरमाते हैं कि ये 3 तरह के जो मबानी हैं ये काबी के कौल से हमें मालूम होते हैं। फरमाते हैं ये जो काबी जिसने कहा कि अहकाम 4 होते हैं और उनके 3 मबानी हैं, या तो मुकदमियत यानी जो अमल मुबाह है, अगर तो हराम का मुकदमा होगा तो वो अमल मुबाह हराम हो जाएगा, अगर तो वो अमल वाजिब का है तो फरमाते हैं वो वाजिब हो जाएगा। यानी अहकाम सिर्फ 4 है, वाजिब, हराम, मुस्तहब और मकरूह। या उसको तलाज़ुम कहता है। क्या मतलब? यानी कि जब एक दूसरे को लाज़िम मलज़ूम हो, अगर एक वाजिब है तो मुबाह भी वाजिब हो जाएगा, अगर एक हराम है दूसरा अमल मुबाह है तो वो भी हराम की वजह से क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। या वो ऐनियत का कायल है। क्या कहता है कि जब एक हराम है तो जो दूसरा है वो भी उसके साथ हराम हो जाएगा, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। मतलब ये 3 तरह के मबानी हैं जो कि काबी के कौल में हमें मिलते हैं। इनमें से हमारी जो मुराद है, जो मुसन्निफ़ जिसको बयान कर रहे हैं, वो इस तलाज़ुम वाले कौल को बयान करें कि तलाज़ुम वाला जो शुबह काबी है वो यहाँ पे बातिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी मुराद भी यही है कि अगर एक वाजिब है तो दूसरा भी वाजिब होगा, एक हराम है तो दूसरा भी हराम होगा। फरमाते हैं हमने 2 तरह के जवाब दे दिए, जिससे ये काबी का तलाज़ुम वाला कौल भी क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। तो बस क्या नतीजा निकला? अव्वलन हम ज़िद्द आम के इक़्तिदा को कबूल ही नहीं करते, जो हमने पहले इश्काल किया, और दूसरा ये कि आपका कुबरा कुल्ली बातिल है, जो आपने कहा मुस्तलज़िम में महाल महाल होता है, हम इसको कबूल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर हमारे पास असलन कोई दलील मौजूद नहीं है। ये हो गया पहला मसलक, मसलक तलाज़ुम। दूसरा मसलक है मसलक मुक़द्दमियत। इससे मुराद क्या है? मतलब इसमें भी तकरीबन मुसन्निफ़ 4 तरह के मराहिल को बयान करते हैं, और इसमें ये 4 तरह के मराहिल से क्या करेंगे? इंशाल्लाह ज़िद्द आम की हुर्मत को साबित करेंगे। पहले मरहले का सूरा क्या है कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मामूरुन बिही का मुकद्दमा है। मसलक मुकद्दमियत जैसे कि इसके नाम ज़ाहिर है, जैसे कि अभी काबी के जो 3 मबानी उनकी जानिब इशारा किया, उनमें से भी एक मुकद्दमियत था। फरमाते ये वाला मुकद्दमियत है। मतलब बस मरहले का सूरा क्या होगा कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मामूरुन बिही का मुकद्दमा। मामूरुन बिही क्या है? आपने नमाज़ पढ़नी है तो इसका मुकद्दमा क्या होगा कि आप उसकी जितने भी अज़दाद हैं उसको तर्क कर दें, खाना पीना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, आना जाना छोड़ दें, बल्कि आप वज़ू करके तैयार होकर नमाज़ अदा करने के लिए मुकद्दमात फ़राहम करें। मतलब गोया कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना क्या हो जाएगा?
मामूरुन बिही का मुकदमा है। और इसका कुबरा क्या होगा? कुबरा ये कि मामूरुन बिही को अंजाम देना वाजिब है। बस नतीजा क्या निकलेगा कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना वाजिब का मुकदमा शुमार होता है। यानी ज़िद्द ख़ास को जो तर्क करना है वो हकीकत में मुकदमा यानी लाजिम मलजूम नहीं बल्कि मुकदमा शुमार होता है। फरमाते इसका थोड़ा सा तजिया करते हैं। सूरा क्या था इसमें कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मामूरुन बिही का मुकदमा है। फरमाते यानी ज़िद्द ख़ास को तर्क करने पर के ऊपर क्या है? नमाज मौकूफ़ है। नमाज तभी पढ़ेंगे अगर हम ज़िद्द ख़ास को तर्क करें। ज़िद्द ख़ास में मसरूफ़ है उसके ऊपर अमल करते रहे तो असलन मामूरुन बिही पर अमल नहीं कर सकते। फरमाते इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कुबरा का, फरमाता है कुबरा क्या करता है? कुबरा क्या कह रहा है कि मामूर बिही को अंजाम देना वाजिब है। यानी अमर जो है वो वजूब पे दलालत करता है। मौलाना सी का अमर दिया सल्ले, अमर जो है वो वजूब में ज़हूर रखता है। अब चाहे वो दलालत लफ्ज़ी हो जैसा कि बाद अफरा कायल थे या वो दलालत बेहुक्म अक़ल हो जैसा कि मुसन्निफ़ इस बात के कायल थे। फरमाते ये कुबरा इस बात को साबित कर रहा है। ये हो गया पहला मरहला। अब हमारे पास आ गया दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में क्या करते हैं कि जो पहले मरहले में हमारे पास नतीजा आया था उसको उठा के हम यहाँ पे सुगरा करार दे देंगे। यानी ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मुकदमा वाजिब शुमार होता है। ये इसका सुगरा हो जाएगा। और कुबरा क्या है? मुकदमा वाजिब वाजिब होता है। बस बतौर नतीजा हम क्या कहेंगे कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना वाजिब है। मतलब जहाँ ताल्लुक सुगरा का, मतलब सुगरा हकीकत में पहले मरहले का ही नतीजा है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कुबरा का, फरमाते कुबरा हकीकत में उसी कौल मशहूर की जानिब इशारा है कि जिसको हमने बयान किया था कि मुकदमा वाजिब वाजिब था जिसको मुसन्निफ़ ने रद्द कर दिया था। ये हो गया दूसरा मरहला। अब हमारे पास आ गया कि तीसरा मरहला। फरमाते तीसरे मरहले में क्या कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पास नतीजा हासिल होता है उसको उठा के हम इसको सुगरा करार दे देंगे। कौन सा नतीजा हासिल होता है कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना वाजिब है। फरमाते ये सुगरा हो जाएगा। कुबरा ये कि अमर इस बात का तकाजा करता है कि उसकी ज़िद्द आम को तर्क किया जाए। गौर किया आपने कि यहाँ पर भी ज़िद्द आम क्या हो रही है उसके ऊपर इसको मौकूफ़ करें। यानी ज़िद्द ख़ास को साबित करने के लिए मौकूफ़ कर रहे हैं अमर को ज़िद्द आम के सबूत के ऊपर। फरमाते पास जब ज़िद्द आम को तर्क करना ज़रूरी है यानी खुद ज़िद्द आम भी तर्क है और उसको तर्क करना ज़रूरी है यानी तर्क ज़िद्द ख़ास। बस यहाँ पे तर्क ज़िद्द ख़ास क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। ज़िद्द ख़ास को तर्क करना वाजिब और अमर जो है वो मुक्तज़ी तर्क ज़िद्द आम है, लिहाजा तर्क ज़िद्द ख़ास हमारे लिए उसकी हुर्मत साबित हो जाएगी। अब आ गया चौथा मरहला। चौथे मरहले में बयान करते हैं क्या? तर्क ज़िद्द ख़ास हराम है और नफ़ी हमेशा इस बात होता है। बस तर्क ज़िद्द ख़ास का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ज़िद्द ख़ास को अंजाम देना आपके लिए हराम है। तर्क यानी खुद फ़ेल, यानी जिस तरह हमने कहा ना तर्क ज़िद्द ख़ास हराम है तो इसका मतलब क्या है? तर्क यानी फ़ेल ज़िद्द ख़ास क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। ज़िद्द ख़ास को अंजाम देना आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा। मुसन्निफ़ के नज़दीक इस मसलक में भी ज़िद्द ख़ास ज़िद्द आम के इक़्तिदा पर मौक़ूफ़ है जैसा कि हमने इस बात को यहाँ पे आपके लिए वाज़ेह कर दिया था। इबारत पे गौर कीजिएगा। अला अन्ना नक़ूलु सानियन, फरमाते हैं कि पहला तो हमने जवाब दे दिया कौन सा वाला कि आप इसको मौकूफ़ कर रहे हैं ज़िद्द आम के ऊपर। फरमाते हैं हम इसको कबूल नहीं करते। हम आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे मरहले की जानिब जहाँ पे हमने क्या कहा था कि मुस्तलज़िम महाल होता है। फरमाते हैं उसकी अगर बात कर लें अला अन्ना नक़ूलु सानी, फरमाते हैं दूसरी मरतबा हम कहते हैं दूसरा जवाब देते हैं कौन सा वाला कि बिलफ़र्ज़ हम इस बात के कायल हो जाएँ बाद तनाज़ुल अन ज़ालिका व तस्लीम कि हम अपने बात से थोड़ा सा पीछे हट जाएँ और आपकी बात को तस्लीम कर लें। कौन सी वाली? बेअन्न ज़िद्दल आमा मनहियुन अन्हु कि ज़िद्द आम जो है वो मनहियुन अन्हु है और अमर जो है वो ज़िद्द आम से नहीं का तकाज़ा करता है। नहाज़ल मसलक लैसा सहीहन फ़ी नफ़्सिही, फरमाते ये खुद जो मसलक है ये बज़ाते खुद जो है वो सही शुमार नहीं होता। यानी क्या मतलब? यानी इसका कुबरा जो है वो असलन काबिल कबूल नहीं है। कुबरा क्या है? वहिया अन्ना हुर्मता अहदिल मुतलाज़िमैन तस्तलज़िमु मुलाज़िमतल आखिर के मुतलाज़िमैन में से एक हराम होना दूसरे के हुर्मत को लाजिम है। यानी अगर एक हराम है तो दूसरा भी क्या होगा? हराम होगा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये काबिल कबूल क्यों नहीं है? फ़इन्नहु ला यजिबु इत्तिफ़ाक़ुल मुतलाज़िमैन फ़िल हुक्म, फरमाते हैं कि इसलिए कि हर हाल में ज़रूरी नहीं है कि मुतलाज़िमैन जो वो दोनों हुक्म के एतबार से क्या हो हमेशा मुत्तफ़िक़ हों। ला फ़िल वुजूब दोनों में वजूब हो, वला हुर्मा दोनों हराम हो, वला गैरुहुमा मिनल अहकाम और इसके अलावा अहकामात में से दीगर अहकाम के हवाले से भी। फरमाते हैं हम यहाँ पे ऐसे गुफ्तगू नहीं कर सकते मादाम अन्ना मनातल हुक्म गैरु मौजूदिन फ़िल मुलाज़िमिल आखिर, फरमाते जब तक कि हुक्म के अंदर वो मेयार मौजूद नहीं है जो कि दूसरे को लाजिम करार दे रहा। फरमाते जब तक मेयार नहीं होगा तब तक हम इत्तेफ़ाक़ हुक्म के कायल भी नहीं हो सकते। क्या नतीजा निकला कि मेयार आ जाएगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मेयार नहीं है और सिर्फ़ मुतलाज़िमैन का वजूद के एतबार से मुत्तहिद हो जाना इस बात को लाजिम नहीं कि दोनों का हुक्म भी एक जैसा होगा। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। आगे फरमा रहे नाम, फरमाते हाँ हम आपकी थोड़ी सी बात तो मान लेते हैं। कौन सी वाली? अल क़दरुल मुसल्लमु फ़िल मुतलाज़िमैन
अन्नहु ला युमकिनु अन यख्तलिफा फिल वुजूब वल हुर्मा अला वजहिन यकूनु अहदुहुमा वाजिबा वल आखिरु मुहर्रमा। फरमाते हैं मुतलाज़िमैन में एक तो कदर मुतयक्कन है, एक बात है जिसको हम भी कबूल करते हैं, कौन सी वाली, कि जो दोनों मुतलाज़िमैन हैं वो कभी भी वजूब और हुर्मत के एतबार से मुख्तलिफ नहीं हो सकते। यानी क्या मतलब, यानी उनमें से अगर एक वाजिब हो और दूसरा हराम हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक वाजिब हो दूसरा भी वाजिब हो, फरमाते ना, एक हराम हो दूसरा भी हराम हो, फरमाते हैं हम इसको कबूल नहीं करते, बल्कि मुमकिन है एक वाजिब हो दूसरा मुस्तहब हो, एक वाजिब हो दूसरा मुबाह हो, इसी तरह एक हराम हो दूसरा मुस्तहब हो, एक हराम हो दूसरा मिसाल के तौर पे क्या हो जाए, मुबाह हो जाए। लेकिन फरमाते हैं इत्तिहाद के हम यहाँ पे कायल नहीं हो सकते। क्यों? ये जो हमने कहा एक वाजिब नहीं हो सकता, एक वाजिब हो तो दूसरा हराम नहीं हो सकता, क्यों? ले इस्तिहालत इम्तिसालिहिमा हिनइज़िन मिनल मुकल्लफ, इसलिए कि मुकल्लफ के लिए उसको अंजाम देना असलन महाल हो जाएगा। फ़यस्तहीलु तकलीफ़ु मिनल मौला बिहिमा, फरमाते हैं मौला का इसको मुकल्लफ करना असलन महाल होगा। क्यों? इसलिए कि जब कुदरत नहीं है तो कुदरत महाल होने की सूरत में मौला उसका मुकल्लफ भी करार नहीं दे सकता। बस यहाँ पे तज़ाहुम वाक़ हो जाएगा। फ़इम्मा अन यहरुमा अहदुहुमा औ यजिबुल आखर, या एक हराम होगा या एक वाजिब होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। वयर्जिउ ज़ालिका इला बाब तज़ाहुम अल्लज़ी सयाती तर्जुल, फरमाते ये बाब तज़ाहुम में पलट जाएगा कि जिसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। दोनों में तज़ाहुम वाक़ हो जाएगा, लिहाजा में एक ही फ़ेले से बहरहाल यहाँ पे हाथ उठाना पड़ेगा। वह बिहाज़ा मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अब जबकि हमने आपके ऊपर इस बात को वाज़ेह कर दिया कि हम ज़िद्द आम के कायल नहीं, लिहाजा इस मौरद हम ज़िद्द ख़ास के भी कायल नहीं होंगे। व बिहाज़ा तब्तुलु शुबहातुल काबी अलमारूफ़तुल्लती उख़िज़त किस्तम वाफ़िरम मिन अबहासिल उसूलियीन, फरमाते इसी बिना पर काबी का वो वाला शुबहा बातिल हो जाएगा कि जिसको उसूली जब अपनी अबहास में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बयान करते हैं। कि काबी ने कहा था कि हमारे सामने अहकाम खमसा नहीं बल्कि अहकाम अरबा हैं, और उसके उसने तीन तरह के मबानी बयान किए, एक उसने आइनियत को बयान किया, एक उसने मुकद्दमियत को बयान किया, एक उसने तलाज़ुम को बयान किया। फरमाते हैं जो तलाज़ुम वाला मबना हम उसकी बात कर रहे हैं, इज़ा कान मबनाहा हाज़िहिल मुलाज़मतुल मुद्दआ, फरमाते हैं अगर उसका मबना यही वाला मुलाज़मा कि जिसके बारे में दावा किया गया है, कि जिसको हम मसले के तलाज़ुम का नाम दे रहे हैं, फ़इन्नहु नुसिबा इलैहिल क़ौलु बिन्नफ़िल मुबाह बिदअवा अन्न कुल्ल मा यज़ुन्नु मिनल अफ़आल अन्नहु मुबाहुन फ़हुवा वाजिबुन फ़िल हक़ीक़ा, मतलब इसी की जानिब ये कौल मंसूब है, और वह कहता है कि असलन शरीयत में मुबाह नाम का कोई हुक्म मौजूद नहीं है। और वह इस बात पे दावा करता है कि जो अफराद इस बात का गुमान करते हैं कि फ़लाँ फ़ेल मुबाह है, वो हकीकत में मुबाह नहीं होता, बल्कि हकीकत में क्या होता है, वो हकीकत में वाजिब ही होता है। क्यों? लिअन्ना फ़िअला कुल्लि मुबाहिन मुलाज़िमुन कहरन लिवाजिबिन, इसलिए कि हर मुबाह को अंजाम देना हकीकत में वाजिब को अंजाम देने को मुलाजिम है। यानी जब आपने किसी वाजिब को अंजाम देना है तो उसके लिए अब अगर आप किसी फ़ेल मुबाह को अंजाम देते हैं तो फ़ेल मुबाह हकीकत में फ़ेल वाजिब ही होगा। वह तर्क मुहर्रमिन वाहिद मिनल मुहर्रमात अलल अक़ल, हकीकत में क्या होगा, मुहर्रमात में से किसी एक हराम को तर्क करने के बराबर होगा। यानी जो मुबाह है या वो मुहर्रमात में से एक शुमार होता है या वो वाजिबात में से एक शुमार होता है। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल पहले मसले के हवाले से। आसानी मसलकुल मुक़द्दमिय्या, दूसरा मसलक है मसलक मुक़द्दमियत के हवाले से। व खुलासा, तो इसका खुलासा क्या है, दावा अन्ना तर्क ज़िद्दिल ख़ास मुक़द्दमतन लिफ़िअलिल मामूर बिही, फरमाते इसका दावा क्या है कि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मामूरुन बिही को अंजाम देने का मुकदमा शुमार होता है। यानी अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए आपको ज़िद्द ख़ास को तर्क करना पड़ेगा बतौर मुकदमा के। फ़फ़िल विसालिल मुतक़द्दिम यकूनु तर्कुल अक़्ल मुक़द्दमतन लिफ़िअलिस सलात, फरमाते पास इस मिसाल में खाना खाने को तर्क करना नमाज़ पढ़ने के लिए मुकदमा करार पाएगा। व मुक़द्दमतुल वाजिब वाजिबा, और वाजिब का मुकदमा वाजिब होता है। फ़यजिबु तर्कु ज़िद्दिल ख़ास, बस ज़िद्द ख़ास को तर्क करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। इसी बिना पर वालिज़ा वजबा तर्कुल अक़्ल हरामा तर्कुहु, फरमाते पास जब खाना खाने को तर्क करना आपके ऊपर वाजिब है तो उसका तर्क क्या हो जाएगा, आपके ऊपर हराम हो जाएगा। यानी क्या मतलब, आए तर्को तर्किल अक़्ल, यानी तर्क अक़्ल को तर्क करना हराम हो जाएगा। क्यों? लिअन्नल अम्र बिशैइ यक़्तज़िन नही अन ज़िद्दिल आम, इसलिए कि किसी चीज़ के बारे में अमर जो है वो अपनी ज़िद्द आम से नहीं का तकाज़ा करते नहीं। उसी वाली बात को यहाँ पे बतौर मबना के बतौर दलील के पेश कर रहे हैं कि ज़िद्द आम को साबित करेंगे तो हम ज़िद्द ख़ास को साबित कर सकेंगे। वाइज़ा हरुमा तर्को तर्किल अक़्ल, और जब तर्क अक़ल को तर्क करना हराम हो जाएगा तो इसका माना क्या होगा, नफ़ी नफ़ी इस बात में तब्दील हो जाएगा। फ़इन्ना मायना हो हुर्मतु फ़िअलिही, तो इसका मतलब क्या होगा कि अक़ल को
अंजाम देना आपके लिए क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। क्यों? लिअन्ना नफ़ी नफ़ी इस्बातुन फ़यकूनु ज़िद्दुल ख़ास मनहियुन अन्हु, बस नफ़ी नफ़ी इस बात में तब्दील हो जाएगा और ज़िद्द ख़ास वो होगी कि जिससे यहाँ पे मना किया गया है। आगे फरमाते हैं मुसन्निफ़ हाज़ा खुलासा तो मसलकुल मुक़द्दमिय्या, फरमाते हैं मसलक मुक़द्दमिय्यत का खुलासा ये है, वक़द रअयत कैफ़ इब्तना नहिया अन ज़िद्दिल ख़ास अला सुबूत नही अन ज़िद्दिल आम। आपने गौर किया होगा कि ज़िद्द ख़ास से नहीं को साबित करने के लिए किस तरह से ज़िद्द आम की नहीं के सबूत के ऊपर बिना रखी गई है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, मसले के तलाज़ुम के मुसन्निफ़ दो तरह के जवाब देते हैं। अव्वलन ये कि अमर मुक्तज़ी नहीं ज़िद्द ख़ास नहीं हुआ करता। सानियन ये कि आपके इस्तिदलाल का कुबरा बातिल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुतलाज़िमैन का हुक्म हर हाल में एक जैसा हो। मसले के मुक़द्दमियत के मुसन्निफ़ चार तरह के मराहिल बयान करते हैं। इन मराहिल का खुलासा ये कि चूँकि ज़िद्द ख़ास को तर्क करना मामूल भी का मुकदमा है और मुकदमा वाजिब वाजिब होता है, बस ज़िद्द ख़ास को तर्क करना भी हमारे लिए वाजिब है। मुसन्निफ़ के नज़दीक ये मसले के मुक़द्दमियत भी हकीकत में ज़िद्द आम के इक़्तिज़ा के साथ मरबूत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।